हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ 10 मिनट स्टडी सीरीज। तो आज हम मॉड्यूल सी से चैप्टर 44 स्टार्ट करें, विच इज अल्टरनेट डिलीवरी चैनल। तो आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो आपको क्लियरली पता चल जाएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक की इंपॉर्टेंस, कितने डेप्थ में आपको इसको पढ़ना चाहिए और कौन कौन से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये टॉपिक जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आप डे टू डे लाइफ के साथ काफी ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, बिकॉज हम डिजिटल बैंकिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैब एग्जामिनेशन को और आसान बनाने के लिए यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिसका हमने बहुत बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट तैयार किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आर टुडेस टॉपिक, दैट इज आर अल्टरनेट डिलीवरी चैनल्स। देखिए इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है आपका, एडीसी। एडीसी क्या है, आप देखो, बैंक ब्रांच को छोड़ के और कहाँ से बैंकिंग सर्विसेज को अवेल किया जा सकता है। ऑल्टरनेट क्या प्रोवाइड किया गया है, वो है आपके ऑल्टरनेट डिलीवरी चैनल्स। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, तो जो हम पेमेंट्स करते हैं ना, उसको भी ट्रांसफॉर्म किया गया है। पहले क्या होता था, कैश और चेक। आप बैंक ब्रांच जाते थे कैश विड्रॉल करने के लिए, तो चेक लगवाते थे आप, फिर कार्ड्स आए आपके। तो ये सब कितना ज्यादा टेक्नोलॉजी के साथ चेंज हो गया कि अब बैंकिंग सर्विसेज जो है आज के टाइम पे एनी टाइम एनीवेयर, ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ, ऑल्टरनेट डिलीवरी चैनल्स की वजह से। तो कहीं पे भी घर बैठे भी आप पेमेंट कर सकते हो 24/7। आप रात के 1 बजे किसी को पैसे भेजना चाहते हो, आप आराम से भेज सकते हो। किसी को इमरजेंसी में अपने फंड ट्रांसफर करने आप कर सकते हो। पहले क्या होता था, आपको बैंक ब्रांच ओपन करने का वेट करना पड़ता था, तब जाके आप पेमेंट कर पाते थे। तो जो भी आपके प्रायोरिटी वाइज टास्क थे, तो वो भी क्या हो जाते थे, आपके डिले हो जाते थे। तो ये काफी ज्यादा सहूलियत मिली है ऑल्टरनेट डिलीवरी चैनल्स आने की वजह से। तो अब एटीएम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एक टाइप है ऑल्टरनेट डिलीवरी चैनल्स का। फिर आपका मोबाइल बैंकिंग, जैसे एसबीआई का योनो ऐप है, आपकी एचडीएफसी की ऐप है। तो जो ऐप के थ्रू आप जो है बैंकिंग सर्विसेज को अवेल कर रहे हो। पीओएस टर्मिनल, आप शॉपिंग करने जाते हो तो आप वहां पे पेमेंट करते हो कार्ड के थ्रू। आजकल तो टैप की ऑप्शन है कि आपने कार्ड को टैप किया, वहां पे पेमेंट होगी। नो नीड टू एंटर कार्ड डिटेल्स एंड ऑल। फिर आपका इंटरनेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग यूजर आईडी और पासवर्ड यूज करके आप आराम से पेमेंट कर लेते हो। आप बिल्स भी पे कर देते हो, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, आपने फंड ट्रांसफर करने हैं, आपने कोई प्रीमियम पे करना है, आप आराम से कर लेते हो। ई वॉलेट्स आपके, जैसे पेटीएम, आपका जीपे, ये सारे क्या है, ई वॉलेट्स है। फोन पे, इससे क्या हो रहा है, आपको कोई आप क्यूआर कोड स्कैन कर रहे हो, आप फंड्स भी ट्रांसफर कर रहे हो किसी को भी बहुत आराम से। यहाँ पे तो आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के वेबसाइट्स का लिंक भी ओपन करने की जरूरत नहीं है। आजकल सबसे ज्यादा जो मोस्ट पॉपुलर है वो यूपीआई ही है, ये वॉलेट्स ही यूज होते हैं। नेक्स्ट अब हमने पढ़ना है अबाउट ऑटोमेटिक टेलर मशीन, दैट इज एटीएम। एटीएम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एटीएम के फंक्शंस क्या होते हैं, कैश विड्रॉल आपको, ठीक है, बैलेंस चेक कर सकते हो, फंड ट्रांसफर कर सकते हो, पिन चेंज, बिल पेमेंट्स एंड मोर। काफी ज्यादा चीजें आप एटीएम के थ्रू कर सकते हो। इससे क्या हो गया, आपका बैंक का जो लोड था ना वो कम हो गया। बैंक ब्रांच एस्टेब्लिश करने को और एटीएम एस्टेब्लिश करने में काफी ज्यादा डिफरेंस है। एटीएम एस्टेब्लिश करना है तो उसमें कॉस्ट काफी कम आएगी, एक ब्रांच एस्टेब्लिश करनी है तो उसमें काफी ज्यादा कॉस्ट आएगी। तो एटीएम के थ्रू ना आप काफी ज्यादा सर्विसेज अवेल कर पाते हो, कैश विड्रॉल भी कर लेते हो, आप बैलेंस चेक कर रहे हो, फंड ट्रांसफर। आजकल तो काफी ज्यादा सिस्टम चेंज हो गया, हम पढ़ेंगे अब आगे स्लाइड्स में कि और क्या क्या एटीएम से किया जा सकता है। फिर आपके ऑनलाइन एटीएम है, जो कि बैंक के डेटाबेस के साथ कनेक्टेड होते हैं, रियल टाइम ट्रांजैक्शन दिखाते हैं वो, जो भी आपके अकाउंट में पैसा है, जो भी लास्ट आपकी अपडेशन हुई थी। फिर आपके आगे ऑफलाइन एटीएम, ये कनेक्टेड नहीं होते बैंक से और लिमिटेड विड्रॉल्स होते हैं, मतलब थोड़ा टाइम लग जाता है आपकी ट्रांजेक्शन को रिफ्लेक्ट होने के लिए यहाँ पे। फिर आपके आते हैं सीडी, दैट इज कैश डिस्पेंसर। ये क्या होते हैं, एटीएम विदाउट डिपॉजिट फीचर, सिर्फ कैश विड्रॉल आप यहाँ पे कर सकते हो। फिर आपके आगे नेटवर्क एटीएम, ये अब जो काफी ज्यादा यूज होती है टर्म, जो एनएफएस है भाई, एनपीसीआई। एनपीसीआई के बारे में हमने नेक्स्ट जो है चैप्टर में डिस्कस करना है। तो ये क्या हम समझ लेते हैं यहाँ पे कि एक एनी बैंक एटीएम एसेस, मतलब आपके पास है एसबीआई का एटीएम कार्ड, आप मार्केट गए हैं, आपने एटीएम से पैसे विड्रॉ करने, बट सामने आपको दिख रहा है एचडीएफसी का एटीएम। तो आप क्या कर सकते हो, आप वहां पे जाके एसबीआई का कार्ड यूज कर सकते हो फॉर विड्रॉ। सो दैट्स वर्क नेटवर्क एटीएम की, शेयर्ड नेटवर्क एटीएम है, किसी भी बैंक का कोई भी एटीएम आपके पास है, आप किसी भी एटीएम मशीन में यूज करके कैश निकलवा सकते हैं। नेक्स्ट अब ऑल्टरनेट डिलीवरी चैनल्स के टाइप हमने डिस्कस करने हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाइट लेबल एटीएम्स की। ये ओन्ड है बाय नॉन बैंक एंटिटीज, जैसे आपके इंडिया वन, टाटा, हिताची। ये ओपन टू ऑल बैंक कस्टमर। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान देना है कि इसको व्हाइट लेबल क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे कोई बैंक ब्रांडिंग यूज नहीं होती है। ये प्रमोट करते हैं रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन को, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करते और अर्न बाय इंटरचेंज एंड एड्स।
व्हाट डज दिस मीन? व्हाइट लेबल नाम क्यों दिया गया? क्योंकि कोई भी बैंक का लोगो यहाँ पे नहीं यूज होता है। ये व्हाइट लेबल है, नॉन बैंक एंटिटीज इनको रन करती है। जैसे ये एग्जांपल है इंडिया वन, टाटा आपका हिताची। तो ये प्रमोट करते हैं रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन को, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और अर्निंग कैसे होती है इनकी, जो ये इन्होंने एड्स लगाई होती है और फीस जो ये चार्ज करते हैं इसके थ्रू। तो दैट वाज व्हाइट लेबल एटीएम। अब नेक्स्ट है आपके ब्राउन लेबल एटीएम। ये क्या है? देखो, एटीएम का जो हार्डवेयर होता है ना, वो थर्ड पार्टी का होता है, कोई वेंडर है। और जो ऑपरेशंस मैनेज करने हैं, जैसे कैश उसमें डिपॉजिट करना है, ये सब कुछ वो स्पॉन्सर बैंक करता है। बैंक ब्रांडिंग यहाँ पे यूज होती है और कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल है ये काफी ज्यादा। दो लोग यहाँ पे संभाल रहे हैं एक एटीएम को। आप शॉपिंग मॉल में गए हो, आपने एटीएम देखा है, एसबीआई का लोगो लगा हुआ है, बट जो हार्डवेयर है ना वो किसी और का है। बेसिकली जो मशीन सेट की हुई है ना, किसी थर्ड पार्टी ने की है, उसकी कॉस्ट उन्होंने उठाई है। और जो भी ऑपरेशन उसमें कैश वगैरह यूज होना है और कोई बैंक की सर्विसेज अब देनी है, तो वो बैंक दे रहा है। तो इसीलिए इसको कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल बोला गया। फिर कैश रिसाइकल्स क्या होते हैं आपके? ये एक्सेप्ट एंड डिस्पेंस करते हैं कैश, आपका फेक नोट्स को डिटेक्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, अलाउ कार्डलेस डिपॉजिट 20,000 अ डे। और इनकी क्लीन नोट पॉलिसी होती है। ठीक है, फिर आपका आ गया कियोस्क बैंकिंग। देखो, कियोस्क बैंकिंग क्या होती है? अ, जैसे अनमैन्ड ना एआई एनेबल्ड कियोस्क होते हैं। कियोस्क मतलब एक छोटी सी, जैसे शॉप बोलते हो ना आप, जैसे रूरल एरियाज में जो होते हैं कियोस्क से सेटअप किए होते हैं, वही है ये। तो ये क्या ऑफर करते हैं? बैलेंस इंक्वायरी, डिपॉजिट्स आप कर सकते हो, बिल पेमेंट, अकाउंट ओपनिंग। तो ये सारे जो ये व्हाइट लेबल एटीएम है, कियोस्क बैंकिंग है, ये सब प्रमोट कर रहे हैं आपके रूरल इंडिया में कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा मिले। और जो गवर्नमेंट का है डिजिटल इंडिया का, जो उन्होंने टारगेट लिया हुआ है, वो कंप्लीट हो। फिर आपका आ गया पासबुक प्रिंटिंग कियोस्क। ये क्या है? देखो, ये सेल्फ सर्विस पासबुक अपडेटर्स हैं। ये मैग्नेटिक स्ट्राइप यूज करते हैं फॉर आईडी और 24/7 इनकी फैसिलिटी अवेलेबल रहती है कस्टमर को। बैंक का वर्कलोड रिड्यूस हो गया। पहले क्या होता था कि आपको बैंक ब्रांच जाना पड़ता था अपनी पासबुक को अपडेट करने के लिए सिर्फ, बट अब आप कर सकते हो आराम से। तो इससे बैंक का क्या हो गया? वर्कलोड कम हो गया। कैश डिपॉजिट मशीन आपकी सीडीएम, देखो ये कैश डिपॉजिट अलाउ करते हैं बाई डेबिट कार्ड और अकाउंट नंबर। और रियल टाइम बैलेंस अपडेट होता है यहाँ पे। और बैंक का जो ब्रांच का लोड है वो भी रिड्यूस हो गया। तो जो अब बैंक के एम्प्लॉइज है ना, किसी प्रोडक्टिव काम में अपना टाइम लगाएंगे। फिर फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है एटीएम का? अब शिफ्ट हो गया मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड से आपका ईएमबी चिप पे। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि अब जो एटीएम्स आ रहे हैं ना, ईएमबी चिप और पिन बेस्ड कार्ड आ रहे हैं। इसकी डेडलाइन थी दिसंबर 2018। और ट्रेंड्स क्या रहे हैं कि जो, देखो, जो नंबर ऑफ एटीएम्स है ना वो रिड्यूस हो गए हैं, क्योंकि बैंक्स डिजिटल हो गए हैं। आप अब क्या कर रहे हो? आप यूपीआई यूज करो, आप गूगल पे यूज करो, फोन पे यूज करो, फोन से ही सारी ट्रांजेक्शन हो रही है। तो एटीएम अब सर्व होते हैं एज अ कॉम्प्लीमेंट्री चैनल टू ब्रांचेस आपके मोबाइल बैंकिंग एंड इंटरनेट बैंकिंग। अब एडवांस्ड एटीएम सर्विसेज क्या है? देखो, कार्डलेस कैश विड्रॉल अब अलाउड है एटीएम में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अब आपको कार्ड ले जाने की जरूरत नहीं है, आप कैश विड्रॉल कर सकते हो आराम से। स्मार्टफोन एनेबल्ड सर्विसेज है, स्मार्टफोन के थ्रू आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। मल्टी करेंसी डिस्पेंसिंग है, जरूरी नहीं है कि आप इंडिया के रुपीज ही विड्रॉल कर सकते हो। आप एनआरआई हो या कोई भी, आपने कोई और करेंसी भी विड्रॉल करनी है तो आप कर सकते हो। लोन रीपेमेंट, लोन की पेमेंट कर सकते हो आप एटीएम जाके। आप बिल पेमेंट कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, वाटर बिल पे करना है, कुछ भी पे करना है आपने, आप कर सकते हो। आप टिकट डिस्पेंसिंग, आपने कोई रेलवे टिकट बुक करानी है, आपने कोई भी टिकट बुक करानी है, तो आप वहां एटीएम पे जाके कर सकते हैं। आपने कोई अकाउंट भी ओपन करना है, पहले इन सारी चीजों के लिए ना, जो ये चीजें होती थी, आपको बैंक ब्रांच जाना पड़ता था, बट आप एटीएम से ही सब कुछ कर सकते हो। तो अब एटीएम को भी ना इवॉल्व किया जा रहा है। अब उनको ये नहीं रखा गया कि वहां पे जाओ कैश विड्रॉल करो बस काम खत्म, बट एडवांस्ड एटीएम सर्विसेज मिल रही है कि लोग एटीएम को ना फुली यूटिलाइज कर पाए। सीआरएम इंटीग्रेटेड जो आपकी पर्सनलाइज सर्विसेज है कि आपको सीजनल ऑफर दिए जाएंगे। ठीक है, कोई ऑफर दे दिया आपको, कोई गिफ्ट कार्ड या कुछ भी। तो ये था फ्यूचर पर्सपेक्टिव ऑफ एटीएम। तो ये डिजिटल चैनल्स के आने की वजह से ना बैंकिंग सर्विसेज काफी ज्यादा एफिशिएंट हो गई है। कस्टमर को सहूलियत मिल गई, इजीनेस मिल गई। और बैंक ब्रांच एम्प्लॉय का क्या हो गया? लोड कम हो गया। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट टू कस्टमर ऑफ यूजिंग एटीएम? 24/7 एक्सेस, प्राइवेसी इन ट्रांजेक्शन, फिजिकल ब्रांच विजिट, क्विक सर्विसेज। तो इसका आंसर जो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ व्हाइट लेबल एटीएम क्या है? इंक्रीज बैंक प्रॉफिट करना, promote only private banking, financial inclusion and ATM penetration, provide free internet access। क्या है इसका राइट आंसर? इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड एटीएम पेनिट्रेशन। If you want to clear a JAB examination just 12 day, we have a super crash course for you जिसमें हम
मॉर्निंग इवनिंग क्लासेस लेकिन 4 कंपोनेंट्स की जो है आराम से कवर करवाते हैं विद लाइव क्लासेस। आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया जाता है, शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे आपको और टेस्ट सीरीज भी होंगी। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे लिंक दिया हुआ वेबसाइट्स पे, आप कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं JAP80 टू अवेल फर्दर डिस्काउंट। वी हैव अनदर कोर्स फॉर यू दैट इज बैंकर्स कैप्सूल कोर्स। यहाँ पे क्या है, इन 4 कंपोनेंट्स की जो है ना हम मॉडल वाइज वीडियोस आपको मिलती हैं। ठीक है, तो वीडियोस प्रोवाइड होंगी जहाँ पे आपकी कॉन्सेप्ट क्लासेस, शॉर्ट नोट्स, टेस्ट सीरीज होंगी। तो इसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक से जो है वेबसाइट को एक्सेस कीजिए और कूपन कोड यूज कर सकते हैं आप JAP75। In further, if you have any doubt, any query, you can call us on this number, can mail us also hello@edutap.co.in. Thank you so much.